Hello बच्चों, let's see the question. Of the four choices given after the statement, choose the one that best describe the two statement. First, assertion A is true, reason R is true. Reason R is the correct explanation for assertion A. Second, assertion A is true, reason R is true. Reason is not the correct explanation for assertion A. Third, assertion A is true, reason R is false. And fourth, assertion A is false and reason R is true. Assertion is at saturation photoelectric current is maximum, and reason R at saturation all the electrons emitted from the cathode are able to reach the anode. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is photoelectric effect. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास वो इफेक्ट होता है जिसमें हम लाइट का यूज करके इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराते हैं एंड वी गेट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल सेटअप की, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे दो प्लेट लगी होती है. एक होती है एनोड, सेकंड वन इज कैथोड. ये हमारे पास कैथोड हो गया, इट इज एनोड. तो जो भी हमारे पास लाइट होती है हम उसको कैथोड पे इंसिडेंट कराते हैं, एंड आफ्टर सप्लाइंग द लाइट टू द कैथोड जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सरफेस से इजेक्ट होते हैं, और इजेक्ट होने के बाद दोज मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. नाउ यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो भी इजेक्ट होंगे वो इस तरीके से रैंडमली इधर उधर मोशन करेंगे, तो इनको एक ही डायरेक्शन में अगर हमें मूव करवाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्सटर्नल पोटेंशियल का अप्लाई करते हैं, जिसको हम यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी दे देंगे, और यहाँ पे दूसरी साइड वी विल गिव इट टू दी पॉजिटिव पोलैरिटी. तो पॉजिटिव पोलैरिटी होने की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे इजीली मूव कर पाएंगे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनोड तक रीच आउट कर जाते हैं. अब डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे एनोड तक रीच कर रहे हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रीच करेंगे उतने हमारे पास यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट होगा. नाउ अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट को देखें, एट सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज मैक्सिमम. सैचुरेशन का मतलब ये हो गया कि हमने जो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया है, अगर हम यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं तो जो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिपेंड करेंगे कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है. इंटेंसिटी ऑफ फोटोन पे ये डिपेंड करता है, और इंटेंसिटी ऑफ फोटोन का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन. जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स हमारे पास सरफेस से स्ट्राइक करेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दूसरी सरफेस तक रीच आउट कर पाएंगे. तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमने जो लाइट यूज करी है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, क्योंकि उतने फोटोन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन करेंगे और उतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनोड तक रीच आउट करेंगे. नाउ यहाँ पे अगर हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट की इंटेंसिटी को यूज किया है तो जितनी उसकी रेटेड वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स जनरेट होंगे, और जितने नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पे जनरेट होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे. यानी हम जितने फोटोन्स हमने स्ट्राइक करवाए हैं उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे एमिट नहीं करवा सकते. तो एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अगर इसका अमाउंट यहाँ पे मैक्सिमम हो गया है, यानी अपनी रेटेड वैल्यू पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे इजेक्ट हो रहे हैं, तो जो मैक्सिमम करंट होती है उसी करंट को हम यहाँ पे सैचुरेशन करंट का नाम देते हैं. सैचुरेशन करंट का मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पे लाइट की एनर्जी को बढ़ा भी दें तो जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे इंक्रीज नहीं होंगे. एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही यहाँ पे इजेक्ट होंगे. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट होती है जो कि इस पर्टिकुलर केस में हम ऑब्टेन कर सकते हैं उसे हम यहाँ पे सैचुरेशन करंट का नाम देते हैं. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एट सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज मैक्सिमम, क्योंकि इससे ज्यादा करंट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी. सो जो हमारे पास असर्शन का पार्ट आएगा इट इज करेक्ट वन. एंड रीजन इज एट सैचुरेशन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम कैथोड आर एबल टू रीच द एनोड. इट इज ऑल्सो करेक्ट वन, क्योंकि सैचुरेशन पे हमारे पास एक पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर उधर यहाँ पे रैंडमली मोशन न करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मोशन करते हैं, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने के बाद ही ये यहाँ पे एनोड तक रीच आउट कर पाते हैं, और एनोड तक रीच आउट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जिस वजह से हमारे पास जो करंट की वैल्यू होती है दैट गेट्स मैक्सिमाइज.
और यहाँ पे इसी करंट को हम सैचुरेशन करंट का नाम देते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक रीच आउट कर पाए। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हम ये कह सकते हैं assertion भी ट्रू है एंड रीजन भी ट्रू है, एंड एट सैचुरेशन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम कैथोड आर एबल टू रीच द एनोड, ये भी हमारे पास करेक्ट वन है। तभी जाके जो हमारे पास मैक्सिमम करंट है वो हमें ऑब्टेन हो पाएगी। सो assertion इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।